हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही इजी है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो भी पढ़ा था उसका बस अप्लाई करने वाले हैं इस चैप्टर में। मतलब ये से एक्सरसाइज देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला दिया गया है 24। अब देखो, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको ट्रिक बताई थी जिसमें क्या हुआ था। पहले जो नंबर दिए गए वो देखो, उसके पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो। अब देखो, इसके पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 16। समझे? तो फिर देखो, 16 का रूट मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 16। 16 का मतलब 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 4 का स्क्वायर है। मतलब हम 1 से लेकर 4 तक देखेंगे 24 किससे किससे डिवाइड होते हुए जाते हैं। समझे? तो देखो, 24 1 से डिवाइड होता है, 1 इंटू 24 इज इक्वल टू 24। 1 से डिवाइड होगा तो 24 मतलब होता है। उसके बाद देखें, 2 2 से भी डिवाइड होता है। 2 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करते क्या मिलेगा? 24। 3 से होता है, 3 इंटू 8 क्या होता है? 24। 4 से होता है, 4 क्या होता है? 6। 24। अब देखो, हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर तक जो है सारे नंबर्स का देख लिया। उसके बाद हम इस बॉक्स में जो भी नंबर्स है वो उसके फैक्टर्स बन जाएंगे। समझिए? मतलब द factors of 24 are 1 2 3 4 6 8 12 24। समझिए? 1 2 3 4 12 6 8 24। इसको मैंने पहले लिख लिया था, अब समझ आएगा। उसी तरह देखो, ये हो गया बी नंबर। देखो, बी में दिया गया है 15। देखो, 15 दिया गया। 15 के पहले वाला सबसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? 15 के बाद क्या होता है? 16। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन हमें इससे पहले वाला जानना है। 16 का परफेक्ट नंबर मतलब किससे निकलता है? 4 से निकलता है। इससे पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 9। 9 होता है ना। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। मतलब हमें 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 3 तक देखना है कि इससे 15 डिवाइड होते हुए जाते हैं। देखो, 1 से डिवाइड होता है। हमने इसके प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था फैक्टर के? एक हर नंबर का एक फैक्टर होता है। समझ गए? तो फिर 1 इंटू 15 इज इक्वल टू 15 हो गया। दो से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि दो वो हमेशा इवन नंबर्स को डिवाइड करता है, ऑड को नहीं करेगा। 3 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। ये हो गया। मतलब 3 के बाद हमारा एंड हो गया। अब देखो, ये जो 4 नंबर है, मतलब हमने 3 तक निकाल देना था ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर तक। तो फिर देखो, तो फिर क्या होगा? द फैक्टर्स ऑफ 15 इज 1 3 5 15। उसी तरह देखो, उसके बाद दिया गया है नंबर सी। नंबर सी दिया गया है 21। अब देखो, 21 21 का पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? 16। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। समझ? मतलब हमें 1 से लेकर 4 तक देखना है किस किस से डिवाइड होता है। 1 इंटू 21 इज इक्वल टू 21। 2 से नहीं होगा। 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। 4 से नहीं होगा। मतलब 4 से नहीं होगा। हमने 1 से लेकर 4 तक सबका देख लिया ना। समझ गए? तो फिर देखो, उसके बाद जो भी ये नंबर्स है इसके अंदर वो इसके फैक्टर्स है। तो फिर फैक्टर्स ऑफ 21 आर 1 3 7 21। डी लिख लेता हूँ। डी में दिया गया है 27। देखो, 27 से पहले वाला परफेक्ट नंबर क्या होगा? 25, जो क्या होता है 5। समझ गए ना? तो फिर हमें 1 से लेकर 5 तक चेक करना है। देखो, 1 इंटू 27 इज इक्वल टू 27। समझ गए? 2 से नहीं होगा। 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27। 3 से नहीं होगा। 4 से भी नहीं होगा। 3 से होगा। 4 से भी नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा। हमारे 5 तक पहुंच गए। उसके बाद 5 तक पहुंच गए। उसके बाद जो भी इसके अंदर है वो इसके फैक्टर्स है। मतलब फैक्टर्स ऑफ 27 आर 1 3 9 27। देखो, ई नंबर में दिया गया है 12। देखो, 12 के पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है?
3। अब देखो 1 से होगा 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, परफेक्ट स्क्वायर 9 होगा, 9 का मतलब रूट ओवर क्या होगा 3, मतलब 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ना। 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। ये हो गया, हमने 3 तक निकाल लिया जितने नंबर निकले, मतलब फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। समझ गए। देखो एफ में दिया गया है 20 दिया गया। अब देखो 20 के पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा 16, जो किसका स्क्वायर है 4 का, मतलब 1 से 4 तक का चेक करना है। 1 इंटू 20 इज इक्वल टू 20, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। हमने 4 तक पहुंच गए, मतलब ये जो है ये इसका फैक्टर्स है, मतलब फैक्टर्स ऑफ 20 इज 1 2 4 5 10 30 हो गया। अब देखो नंबर जी दिया गया है 18। देखो 18 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा 16, 16 का मतलब 16 किसका स्क्वायर है 4 का, मतलब 1 से लेकर 4 तक चेक करना है, जो क्या आता है 1 इंटू 18 इज इक्वल टू 18। एक सभी में आएगा, समझ, एक सभी में आएगा ही आएगा। देखो उसके बाद क्या बचा, 2 से 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18, 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18। 4 से नहीं होता, 4 से अगर 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा ना, तो फिर हमें ये मिला, ये होगा। तो फिर फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 18। ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट नंबर बचा है H 23। देखो 23 के पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा 4, समझ गए, मतलब 16 का 16 किसका स्क्वायर 4, मतलब 1 से लेकर हमें 4 तक चेक करना है किससे किससे डिवाइड है। 1 इंटू 23 जो क्या होगा 23, समझ गए। उसके बाद 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, मतलब 1 से लेकर चेक कर लिया, कुछ भी नहीं है, तो फिर फैक्टर्स ऑफ 23 आर 1 एंड 23। समझ गए। अब हम इसका ना एक कॉन्सेप्ट समझेंगे आगे की क्लास में, जो बहुत ही इजी होगा, समझिए। अब देखो अब पढ़ेंगे आई करेंगे, जो होगा 36। अब देखो 36 का परफेक्ट 36 के अगर 36 का मतलब अगर ऐसा नंबर है तो खुद ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो फिर हम उससे उसकी तरफ देंगे, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखो ये बड़ा था, इस मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था, इसलिए इससे छोटे वाले की तरफ। लेकिन अगर हम 36 या 49 या 64 ऐसे कुछ है, तो फिर हम 6 की तरफ लेंगे। इससे मतलब पहले या इससे इक्वल सबसे परफेक्ट स्क्वायर में क्या है 36, जो किसका स्क्वायर 6 है, मतलब हम 1 से लेकर 6 तक चेक करेंगे। तो क्या होगा 1 इंटू 36 इज इक्वल टू 36, 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36, 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36, 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36, 5 से नहीं होगा, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। ये हो गया। देखो इसके अंदर क्या क्या है, देखो इधर 6 2 बार है ना, इस लेकिन हम एक ही 6 को काउंट करेंगे, समझिए। मतलब फैक्ट क्या लिख रहा हूँ मैं, फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। सारे नंबर्स लिख ली, 1 2 3 4 6 9 12 18 36 हो गया। अब देखो अब हम पढ़ेंगे जे, जे नहीं है तो फिर हम 2 नंबर की तरफ चलते हैं। 2 नंबर में दिया गया है राइट द फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ, मतलब जो नंबर चाहिए हमें उनका पहले मल्टीपल्स निकालें। देखो ये बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। पहले 5 मल्टीपल्स लिखने दे ले, पहला नंबर क्या देगा 5, जितने मल्टीपल्स दिए गए हमें बस 5 को उस उतने बार मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब पहला मल्टीपल क्या होगा 5 नंबर दिया गया, 5 का पहला मल्टीपल ये एक लिख लेता हूँ, पहला मल्टीपल क्या होगा 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5,
ये पहला मल्टीपल हो गया, 2 होगा 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा। ये है 5 के 5 मल्टीपल। मतलब हम इसे लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 5, 10, 15, 20, 20। समझे? इजी है। मल्टीपल्स का मतलब है हमें मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, समझिए। देखो बी में दिया गया है, किसका दिया गया है 8 का, तो फिर हमें पहला मल्टीपल ऐसे करके 5 मल्टीपल निकालेंगे। तो फिर 8 इंटू 1 क्या होता है 8, 8 इंटू 2 क्या होता है सॉरी 16, 8 इंटू 3 क्या होता है 24, 8 इंटू 4 क्या होता है 32, 8 इंटू 5 क्या होता है 40। इधर जो लिखा है बस वही लिख रहा है। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 8, 16, 24, 32, 40 ऐसे लिख रहे हैं। पूरा इजी है, इतना कुछ भी मुश्किल नहीं, पूरा इजी पीजी आप कर लेंगे। अब देखो नंबर सी में दिया गया है 9 दिया गया है 9 का। तो फिर क्या होगा 9 इंटू 1 इक्वल क्या होगा 9, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18, 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36, 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45। ये हो गया। तो फिर उधर जैसे लिखा था वैसे लिख लेते हैं। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 आर 9, 18, 27, 36, 45। इजी पीजी, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। देखो हम 3 नंबर देंगे, ये शायद आखिरी नंबर है, ये बार और भी है 4 नंबर भी है, 3 नंबर 4 नंबर, ये 2 नंबर ही बचे हैं। 3 नंबर में दिया गया कॉलम 1 कॉलम 2। कॉलम 1 में क्या दिया है मैं लिख लेता हूँ, ए बी दे के लिख लेता हूँ। कॉलम को 35, 15, 16, 20, 25 मल्टीपल ऑफ 8 में, मतलब मल्टीपल तो मैं मल्टीपल को m लिख लेता हूँ, m ऑफ 7, m ऑफ 70, f मतलब फैक्टर 30, f ऑफ 50, उसके बाद दिया गया f ऑफ 20। समझिए ये दिया गया। ये थोड़ा सा इधर देख के लिख रहा हूँ ना, थोड़ा सा इधर मतलब गंदा गंदा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान में। अब देखो, अब ना हम इसे थोड़ा सा मतलब चेक करते हुए जाएंगे कि होगा। अब देखो हम पहले ना इसमें ट्रायल एंड एरर करके देखते गए। ऐसे देखो इसमें पहला क्या है 35। अब देखो 35 इज ए मल्टीपल ऑफ 8। अगर 8 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो हमें 35 मिल सकता है नहीं। सेकंड में क्या देखें मल्टीपल ऑफ 7, इज 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 7? यस, बिकॉज 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35। तो फिर इसका क्या होगा ये होगा इससे, समझ गए? मतलब इसके लिए अब देखो अब मैं लाइन ही खींच लेता हूँ। उसके बाद दूसरे में क्या देगा 15 एज, इसका ये हो गया ना, हम इसे कैंसिल कर देते। अब देखो 15 में एज 15 इज द मल्टीपल ऑफ 8 नहीं, क्योंकि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 हो जाता है, नहीं होगा। एज 15 इज द मल्टीपल ऑफ 70 नहीं, देखो 70 का मल्टीपल क्या होता है 70, उसका 72, 72 तो उससे भी बड़ा होगा 140 हो जाएगा ना। एज 15 इज द फैक्टर ऑफ 30, ये होता है क्योंकि 15 इंटू 2 इज मतलब 30 को हम 50 को किसी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो इसका क्या होगा ये होगा फैक्टर ऑफ 30। अब देखो 16 इज 16 इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 8,
ये 16 इज मल्टीपल ऑफ 8, यस 8 into 2 इज इक्वल टू 16, सो फिर ये होगा, ये हो गया। उसके बाद देखो is 20 is a multiple of 70? No. Is 20 is the factor of 50? No. Is 20 is the factor of 20? Yes. So here is it. Here it is. Is 25 is the multiple of 70? No. Is 25 is the factor of 50? Why? Because 25 into 2 is equal to 50. इधर भी 20 into 1 is equal to 20 हो गया ना, इधर भी 25 into 2 is equal to 20। तो भाई ये इजी है, मतलब आपको ना एक को लेके एक से चेक करते हुए जाना है, जो हो गया जो जिससे मिला वो वही है, समझ गए। देखो फोन नंबर दिया गया, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, मतलब 100 तक हमें फाइंड करना है, 9 के सारे मल्टीपल्स हमें फाइंड करते हैं। देखो मतलब हम अप टू 100 दिया गया, मतलब 100 तक हमें फाइंड करते हुए जाना, मतलब हम 9 का मल्टीप्लाइज करते हुए मल्टीपल्स निकालते हुए जाएंगे, जहां पर 100 से ऊपर चलेगा वहीं पर रह जाएगा, समझ। 9 इंटू क्या होता है, 9 9 2 जा 18, 9 3 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा क्या होता है 45, 9 6 जा 54, 9 8 जा सॉरी 9 7 जा 63। उसका तो क्या होगा 9 इंटू 8 जा 72, 9 इंटू 9 81, 9 इंटू 10 90, 9 इंटू 11 क्या होगा 99, 9 इंटू 12 क्या हो जाए 9 इंटू 12 108 हो जाए। हमें क्या देखे फाइंड ऑल द मल्टीपल अप टू 100, मतलब 100 से नीचे 100 तक हमें फाइंड करना है। तो फिर हम इससे एक लाइन में आते हैं, आपको ना ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप इसे इस तक लिख के आप छोड़ सकते हैं, मैंने बस आपको समझाने के लिए लिख लिया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100 आर, ये लिख के ये जो सारे नंबर है ना इनको लिख लेना है 9 8, आप लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखिए बस। ये पर ये एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स नेक्स्ट वीडियो में, मतलब समझिए। तो बाय बाय, ध्यान से